हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 22 दिसंबर, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:50। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर आप इस कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो करीबन ये तो 2.5-3 घंटे के आसपास की कंसोलिडेशन होगी। अब क्या होता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इस ब्रेकआउट के बावजूद भी यहाँ पर कोई अच्छी खासी कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है आपको। ठीक है, फिर आपको एक खूबसूरत सी ये आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, जब भी डोजी कैंडल आपको एक सपोर्ट जोन पे देखने को मिले तो फिर आपको वहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड जरूर एग्जीक्यूट करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की एक डोजी कैंडल बन जाए या फिर एक हैमर कैंडल बन जाए तो यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि भाई अगर आप यहाँ पर इस कैंडल के बाद अगर आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एसएल काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा और हमें पता भी नहीं है कि भाई यहाँ पर ये जो बाइंग है ये कब तक चलेगी। ठीक है, तो इसका सीधा सिंपल सा रीज़न है कि जब भी आपको एक अच्छी खासी एक बड़ी कैंडल देखने को मिल जाए तो आप एकदम से ट्रेड मत लीजिए, पहले उस कैंडल को अपने आप को रीटेस्ट करने दीजिए, जैसे कि ये कैंडल अभी कर रही है। देखो, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ा सा चार्ट को जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये कैंडल है करीबन 50% पोर्शन को कवर कर चुकी है और ये आपको स्पाइक देखने को मिल रही है। अगर ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन करती है तो आप यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और जो एसएल है एसएल जस्ट इसके स्पाइक पर आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो फिर आप ऐसे करके आप अपना थोड़ा सा एसएल आप यहाँ पर बचा सकते हो। और खैर अगर ये अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करती है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, एंड देन एसएल जैसे कि मैंने आपको बताया वहीं पर यहाँ पर एसएल रखा होगा। और ये कैंडल कब अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट करती है ये भी एक इम्पोर्टेंट एक टाइम फ्रेम है। ठीक है, जैसे कि अगर ये कैंडल करीबन नहीं तो जब 1 मिनट बचा रहेगा तब ये अपने प्रीवियस को ब्रेक डाउन करेगी तो इसमें हमारे लिए कुछ रह नहीं जाता। ठीक है, जैसे कि अगर ये कैंडल अपनी प्रीवियस चलो जी भाई अभी टाइम नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। ठीक है, एंड देन देखो दरअसल बात यही है कि जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट होता है यार, देखो आपके सामने जस्ट अभी ब्रेकआउट हुआ पता भी नहीं चला। ठीक है, एंड देन जस्ट आपसे बात करते करते मुझे ट्रेड ना जस्ट मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करना था, लेकिन ट्रेड देखो कहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, बहुत लेट बाद एग्जीक्यूट हुआ है। तो जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए एसएल भी मुझे यहाँ पर लंबा ही रखना पड़ेगा। करीबन नहीं तो मेरे यहाँ पर $1200 का बहुत लंबा एसएल है। मैं नहीं चाहता था यार $1200 मैं करीबन अपने रिस्क पे लूँ। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जस्ट अभी ब्रेकआउट हो चुका है प्रीवियस कैंडल का। एंड देन चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एक फेलियर कैंडल मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी या फिर मैं इसके अंदर सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, अगर मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाता हूँ तो फिर मैं अपने एसएल को ड्रैग करना पसंद करूँगा, और नहीं तो अगर एसएल हिट होगा तो करीबन $1100 तो हिट होंगे ही। आप इस ट्रेड को देखिए, फिर बाद में मैं आपको चीज़ अपडेट करता हूँ। तो हे दोस्तों, इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 2 मिनट बाद है और अभी तक कैंडल ने कुछ ज़्यादा अच्छा खास परफॉर्म यहाँ पर नहीं करा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत लंबे एसएल पे मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाला, क्योंकि अगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी अगर बाइंग आनी होती तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक इसका करीबन ब्रेकआउट हो चुका होता। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जब भी एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिलता है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, कुछ इस तरह की स्पाइक से होती है। ठीक
ठीक है। जब भी जिसकी आप मान के चलिए कैंडल्स की अगर बॉडी बहुत छोटी है और स्पाइक काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है कि भाई यहाँ पर कभी भी आपकी एसएल यहाँ पर हिट हो सकता है और कभी भी आपका एक डाउनफॉल यहाँ पर शुरू हो सकता है। अभी जस्ट कैंडल में करीबन 1 मिनट 17 सेकंड के आसपास का टाइम है और ट्रेड करीबन यहाँ पर न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर अपना एसएल बिल्कुल भी ट्रेल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आई थिंक जब नेक्स्ट कैंडल शुरू होएगी, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कैंडल में ही मैं यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ एसएल मैं यहाँ पर ट्रेल कर पाऊंगा। जस्ट अभी तो मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक अच्छी खासी एक खूबसूरत सी कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और करीबन प्रॉफिट $219 भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर $500 के एसएल के साथ हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे पास स्पेस होता तो ज़रूर मैं अपने इस एसएल को थोड़ा सा कम करता और मैं ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट पे मैं यहाँ पर बैठना चाहूँगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप इस ट्रेड को देखिए और देखते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉफिट में बैठने का मौका मिलता है या फिर नहीं, ठीक है। जब तक आप इस ट्रेड को देखें मैं आपको बाद में कुछ चीज़ें इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर दूसरी कैंडल शुरू हो चुकी है और अब मुझे यहाँ पर इतने बड़े एसएल में बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके $180 में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक अच्छी खासी स्पाइक आए और मेरे एसएल को हिट कर दे, भाई 2 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर एक प्रॉफिट का एज लेकर मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ और ये कम प्रॉफिट का एज नहीं है, मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा प्रॉफिट का एज है जो कि है $180, ठीक है। और करंटली जो मुझे प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है भाई $600 के लमसम में, ठीक है। एंड देन काफ़ी खूबसूरत प्रॉफिट है, लेकिन अभी इस कैंडल को पूरा हो जाने दीजिए। देखो जैसे मैंने कहा, देखो आपको स्पाइक भी देखने को मिल गई और लो एसएल भी हिट हो गया। तो बस यही होता है भाई, देखो, ठीक है। एंड देन इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई प्रॉफिट को सिक्योर करो। सिक्योर करने के बाद फिर चाहे बेशक आप कितने भी लंबे टाइम तक उस ट्रेड को होल्ड करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज़रूरत है कि आपके वो $100, ज़रूरत है आपके वो $200, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट को रिज़र्व कर सकते हैं तो आप अपने इस ट्रेड को और लंबे टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन देखो मुझे काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद थी जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी, ठीक है। एक अच्छी खासी एक मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग दी, फिर उसके बाद ये था कि भाई हाँ अब यहाँ पे शायद मे भी यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन अब आप ज़रा इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि अब ये कैंडल देखो यहाँ तक करीबन प्रीवियस कैंडल के 70% से ज़्यादा पोर्शन को इसने कवर कर लिया, ठीक है। भाई मेरा सिंपल सा रूल है कि अगर कैंडल प्रीवियस कैंडल के 50% से भी ज़्यादा हिस्से को कवर कर ले तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। इसमें तो करीबन 70% से ज़्यादा हिस्से को यहाँ पे कवर कर रखा है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको बाइंग की तरफ ट्रेड काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करनी चाहिए या फिर से यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड देन बस इतना ही भाई। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए ये कैंडल भाई कितनी भी बड़ी निकल जाए भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि आप इसके अंदर बार एंट्री लेते रहो भाई, ऐसा नहीं होता। आपने जहाँ से जो आपने प्लान करा है उसके हिसाब से चलिए, क्योंकि मार्केट तो 24 घंटा ही चलती रहती है, ठीक है। ये बंद नहीं होने वाली, लेकिन आपका जो पैसा है वो जेब खाली हो जाएगी आपकी। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।